हेलो फ्रेंड्स आज की वीडियो में हम जो हमारा ये सर्किट है एलसीडी ड्राइवर I2C से जो हम एलसीडी हमारी डिस्प्ले होती है उसका जो ड्राइवर होता है उसका जो सर्किट है आज हम उसके बारे में देखेंगे कि वो सर्किट कैसे ज्वाइन हो रहा है और हमें क्या है। तो ये हमारा सर्किट है। सबसे पहले इसके जो हम कंपोनेंट हैं वो देख लेते हैं। ये यहाँ पर आप ये देख पा रहे होंगे दो इस पे ये देख रहे होंगे। तो सबसे पहले हम इसके आउट इनपुट हैं जो वहाँ से वो करते हैं। तो हमें इनपुट के लिए 2 पिन हमारा यहाँ इनपुट रहता है। यहाँ आप ये देख रहे होंगे 2 पिन हमारे इनपुट में रहते हैं और 2 VCC और ग्राउंड है। तो ये 2 हमारे इनपुट होते हैं और ये हमारा VCC सप्लाई और ग्राउंड है। और ये हमारा जो है ट्रिम पॉट ये हमारे जो LCD का कॉन्ट्रास्ट होता है उसको सेट करने के लिए दिया होता है। और यहाँ पर इसके नीचे ये हमें एड्रेस जो हम I2C का जो हमारा एड्रेस होता है उसको सिलेक्ट करते हैं। इनको आपस में शॉर्ट करके जो ये A0 A1 A2 है और ये हमारी IC है। ये हमारे पुल अप रजिस्टर्स हैं जो हमारा एड्रेस पिन्स हैं उनको पुल अप करने के लिए। और फिर उसके बाद 2 पुल अप रजिस्टर हमें यहाँ पर मिलते हैं जो हमारे जो डेटा लाइन और क्लॉक है उसको पुल अप करते हैं। और यहाँ पर ये हमारा जो ये आप देख रहे हैं ये पावर LED है। यहाँ पर जो इसमें पावर देते हैं तो ऑन होती है उसका रेजिस्टेंस है। और यहाँ पर आप ये एक ट्रांजिस्टर देख रहे होंगे। ये ट्रांजिस्टर बेसिकली जो हमारी LCD की बैक लाइट होती है उसको ऑन ऑफ कंट्रोल करने के लिए दे रखा है कि हम उसको प्रोग्राम से कैसे कंट्रोल कर सकते हैं, कब हमें बैक लाइट चाहिए और कब नहीं चाहिए। और ये हमारे पिन्स हैं। तो दोस्तों अब हम इसके देखते हैं कि जो सर्किट होता है वो बेसिकली कैसा रहता है। तो अब हम इसके सर्किट देखते हैं। तो सबसे पहले हम शुरू करते हैं पिन नंबर 1 से। तो ये आप ये डॉट देख सकते हैं, यहाँ पर एक डॉट है। तो ये डॉट हमें दिखाता है कि यहाँ से पिन नंबर 1 शुरू हो रही है हमारी। तो सबसे पहले जो पिन है वो हमारी A0 है, यानी कि जो एड्रेस लाइन जो हम सेलेक्ट करते हैं उसका A0 है। तो ये कैसे कनेक्ट है, तो इसमें जो पहले पुलअप रजिस्टर देख लेते हैं। ये हमारा पुलअप रजिस्टर है। तो ये हमारा 5 वोल्ट है यहाँ पर। और इससे एक फर्स्ट पिन को मैं सॉरी इससे जो जा रखा है हमारा ये A2 को A1 को और A0 को कनेक्शन। और फिर जो ये हमारे कनेक्शन है ये ऐसे है, A2 का ये है इसका और A0 का ये है। और ये जो हमारे 3 कनेक्शन दिख रहे हैं आपको ये कनेक्शन ग्राउंड है यहाँ से। और अब शुरू करते हैं हमारा जो I2C है। I2C को कैसे, तो इसमें 2 हमारे ये हो गया VCC 5 वोल्ट है और एक हमारा इसको कंट्रोल है और एक पिन नंबर ये। तो इन दोनों को ये जा रहा है और ये हमारा हो गया पुल अप रेजिस्टेंस। और फिर ये हमारा एक ग्राउंड ये इसके साथ कनेक्ट है, ये ग्राउंड में और इसको हम 5 वोल्ट दे रहे हैं ये। तो अब हम जो हमारी LCD हैं उनकी पिन्स को देखेंगे। तो सबसे पहले वाली ये पिन होती है, ये हमारी ग्राउंड होती है, या इसको ग्राउंड से कनेक्ट करते हैं। फिर इसको हम VCC देते हैं या 5 वोल्ट देख सकते हैं यहाँ के रिस्पेक्ट में। फिर ये होती है यहाँ से। तो जो अब हम ये देख रहे हैं आप ये ट्रिम बोर्ड देख रहे होंगे। तो इसमें 3 पिन होती हैं, एक ये है 3 और ये 2। तो जो हमारी 1 नंबर पिन है इसको हमने 5 वोल्ट दे रखा है, ये हमारी ग्राउंड है। और जो ये फर्स्ट नंबर पिन है ये मिल जाती है इससे। और फिर अब यहाँ से आता है जो हमारे कंट्रोल करता है इसको। तो जो यहाँ पर जो हमारा RS रहता है, RW और इनेबल पिन। तो ये यहाँ से शुरू करते हैं चेंज। और ये जाता है पहले RS को, फिर RW
फिर नहीं। तो यहाँ पर हमारी एक पिन, ये वाली जो पिन है, ये पिन बाद में हम LCD के यहाँ पर कनेक्ट होती है, इसका कनेक्शन मैं अभी बताऊँगा। तो और इस जो हम ये LCD है, इसमें हम यूज़ करते हैं 4 बिट में, मतलब 8 बिट में। तो इसके जो शुरू की 4 बिट होती हैं D0 से D3 तक, इसका हम यूज़ नहीं करते। इसमें यूज़ में आता है यहाँ से D4 से, जो हमारी D4 बिट है। तो D4 बिट P4 को चली जाती है, फिर D5, उसके बाद रिस्पेक्टली सारी कनेक्ट हो जाती हैं ऐसे। और जब अब हमारा ये जो LCD का मतलब बैक लाइट होती है, वो कैसे कनेक्ट रहता है, तो बैक लाइट के लिए ये तो हमारा ग्राउंड हो जाता है, और जो हमारा ये ट्रांजिस्टर है, तो इसका पिन नंबर ऐसा रहता है 1 2 3। हाँ, तो अब इसको देख सकते हैं, ये ऐसा रहता है, ये बेस रहता है हमारा, ये यहाँ चला जाता है। सॉरी, बेस नहीं, ये कलेक्टर है। कलेक्टर हमारा पिन, जो हमारे LCD पॉजिटिव पिन होती है, ये ए भी बोलते हैं इसे, और ये कैथोड होता है, एनोड कैथोड, तो एनोड पे रहता है। और अब यहाँ का कनेक्शन देखते हैं, यहाँ का कनेक्शन कैसा रहता है। तो ये जो पिन है, ये हमारी रहती है ग्राउंड, एमीटर जो रहता है ग्राउंड रहता है। और यहाँ से जाता है हमारा, जो आप ये देख रहे होंगे, ये कनेक्शन जाता है, ये यहाँ पर एक रेजिस्टेंस था, उस रेजिस्टेंस पे, और ये जो रेजिस्टेंस है ये 5 वोल्ट से कनेक्ट है। और ये जो यहाँ से हमारी एक और पिन जाती है इस पे, जो हमारे पिन छूट गई थी P3, वो कनेक्ट हो जाती है इस पिन से। और तो ये तो आपको पता ही होगा, ये हमारा जी वाली पिन है, ये VCC है 5 वोल्ट, और ये वाली पिन होती है ग्राउंड है। तो इसका जो पूरा स्कीमेटिक है अच्छे से बना रखा है, वो मैं आपको दे दूंगा, उसका लिंक दे दूंगा, चाहे आप मुझको अपनी मेल ID कमेंट में कीजिए, तो मैं आपको उसको सेंड कर दूंगा Gmail से। तो ये सब इसका है, इसमें हमें इनको शॉर्ट करने की ज़रूरत नहीं है, ऑलरेडी शॉर्ट आते हैं पहले से। तो ये इसका पूरा सर्किट डायग्राम कैसे ये अंदर से कनेक्ट है, वो मैंने बता दिया है आपको। और अगर ये मैंने जो डायग्राम बनाया है, मैं आपको बताता हूँ, ये जो मैंने बना रखा है अपने उसमें, तो ये कुछ ऐसा है। ये यहाँ पर हमारी IC आ गई, और यहाँ पर पूरा मैंने दे रखा है क्या क्या नंबर है। और इसको अगर आप ले रहे PTH उसमें दे रखा है, तो मैंने पूरा मतलब ऐसे कंपोनेंट्स का यूज़ किया जो हमें नॉर्मली मिल जाते हैं। तो जो ये वाला ट्रांजिस्टर है, इसको भी आप रिप्लेस कर सकते हैं। बेसिकली ये NPN ट्रांजिस्टर है, तो इसको आप रिप्लेस कर सकते हैं 2N222 से, तो जो आपको इजीली अवेलेबल हो जाएगा मार्केट में। तो ये सब है, अगर ये आपको चाहिए तो मैं आपको इसका वो दे दूंगा सॉफ्ट कॉपी, जो है ईगल 5, तो आप वो इसको यूज़ कर सकते हैं। और ये इसका स्कीमेटिक है, ये देखिए यहाँ पर ये ट्रांजिस्टर है। तो यहाँ पर मैंने SMD वर्जन लगाया है, आप इसको अपना PTH में भी ले सकते हैं, जो पिन थ्रू होल पिन्स रहती हैं उसमें भी यूज़ कर सकते हैं। तो दोस्तों, और इसका सबसे बड़ा एडवांटेज ये होता है, इस मॉड्यूल को यूज़ करने के लिए आप ये देख सकते हैं, इस मॉड्यूल को यूज़ करने पे हम पे सबसे पहले तो सिर्फ 3 पिन होती हैं। तो 3 नहीं, सिर्फ हम 2 पिन का यूज़, वैसे अगर हम यूज़ करने चाहेंगे तो हमारा टोटल कितने पिन हमें चाहिए अपने आर्डिनो या कंट्रोलर के साथ इसको यूज़ करने के लिए। अनेबल पिन होता है, और RW पिन को हम ग्राउंड कर सकते हैं। ये हमारा RS पिन हो गया। RW बेसिकली हमारा ग्राउंड से कनेक्ट रहता है। तो और एक हमारा इनेबल पिन हो गया, 2 पिन ये हो गए। और फिर 4 पिन ये हो गए हमारा, जो हम अगर 4 बिट में यूज़ कर रहे हैं तो D7 से D4, तो 4 ये हो गई और 2 ये हो गई, 4 और 2 6। और वैसे अगर I2C का यूज़ करते हैं, तो I2C में हमको सिर्फ 2 पिन में ही हमारा सारा काम हो जाता है, जो कि हमारी पिन वो बचा सकता है, और हम उसमें अपना और कुछ भी ऐड कर सकते हैं। तो दोस्तों, ये हमारे एक फ़ायदा मिल जाता है इसमें,
और इसकी लाइब्रेरीज तो मिल जाती हैं, आसानी से मिल जाती है। आर्डिनो से बेस जो लाइब्रेरी होती हैं वो मिल जाती हैं हमको, तो आप इसको यूज़ कर सकते हैं। और अगर आपको इस जो आईसी है इसके बारे में और जानना है, कैसे ये मतलब काम करता है, तो आप मुझे लिंक कमेंट कीजिए, तो मैं उसमें भी वीडियो बनाऊँगा। धन्यवाद दोस्तों वीडियो देखने के लिए। और अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि इसमें ऐसे ही जो मॉड्यूल्स होते हैं हमारे उनसे रिलेटेड, उनके सर्किट से रिलेटेड वीडियोस आती रहेंगी। थैंक यू दोस्तों।